Audio Jungle. So now students, today I am going to start exercise 3H class 8 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। सब स्टूडेंट्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ स्टूडेंट सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो अगर स्टूडेंट किसी नंबर के लास्ट में देखिए 2, 3, 5, 7, 8, ठीक है, या 0 ऑड नंबर में आते हैं तो वो परफेक्ट स्क्वायर कभी नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पर ये सी ऑप्शन 5, 4, 7, 8, ठीक है, इसके लास्ट में 8 है तो ये कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, क्योंकि आप किसी भी नंबर का स्क्वायर करोगे तो कभी भी आपको लास्ट में 8 नहीं मिलेगा। तो इसका ऑप्शन जो है वो सी करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग, सेम ये है तो इसके देखिए लास्ट में 2 है, ठीक है, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। इसी तरीके से ये है, तो देखिए किसी नंबर का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो उसके लास्ट में कभी भी हमें 3 नहीं मिलेगा। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है स्टूडेंट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, यही रूल है, आप सीख लीजिए कि नंबर कब यानी उसके लास्ट में कौन कौन से नंबर हैं तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है, ये एक परफेक्ट रूल है। तो अब इसके देखिए लास्ट में जो है 7 दिया है तो ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। इसी तरीके से ये आपका 5th भी है, ये कब परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, तो देखिए ऑड नंबर ऑफ जीरोज यहाँ है, 3 जीरो है, इसलिए ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द यूनिट डिजिट ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो यूनिट डिजिट कभी भी जो है 8 नहीं हो सकता है। किसी भी नंबर का स्क्वायर करिए, देखिए 6 का स्क्वायर करेंगे 36 आएगा, लास्ट में 6, 9 का करोगे स्क्वायर 1 आएगा, 1 का स्क्वायर करोगे 1 आएगा, ठीक है, 3 का स्क्वायर, लेकिन 8 कभी नहीं आएगा। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखिए 7 द स्क्वायर ऑफ अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज, तो अब स्टूडेंट्स अगर हम प्रॉपर फ्रैक्शन का स्क्वायर करें, ठीक है, तो 1/2 जो है एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है, जिसका डेनोमिनेटर अगर बड़ा है न्यूमरेटर से तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। तो द स्क्वायर ऑफ अ प्रॉपर फ्रैक्शन, अब स्क्वायर कर दिया हमने प्रॉपर फ्रैक्शन का तो ये आ गया 1/4, ठीक है। लार्जर देन द फ्रैक्शन, द स्क्वायर ऑफ अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज ऑलवेज लेस देन, ठीक है, या स्मॉलर देन द फ्रैक्शन, ठीक है। तो 1/4 यानी इसका स्क्वायर जो है वो लेस देन होगा 1/2 से, तो इसका ऑप्शन जो है वो बी करेक्ट है। इफ n इज ऑड देन इज इक्वल टू, तो अब इसमें स्टूडेंट्स क्या है, एक रूल होता है कि अगर हम फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर का जो होता है सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स, ठीक है, इक्वल टू n स्क्वायर होता है, जैसे कि 1 का, ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट n और नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू n स्क्वायर। अब देखिए 1 के बाद 3 आता, 5 आया, 7 आया, n हो गए, तो इसलिए n स्क्वायर आएगा। तो इसका ऑप्शन जो है वो सी करेक्ट होगा। अब 9 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट, तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है 2m, m स्क्वायर माइनस 1, m स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो अब इसमें से ये बताना है हमें कि कौन सा पाइथागोरियन ट्रिपलेट है जो इस रूल को फॉलो करता होगा, 2m फिर m स्क्वायर माइनस 1, m स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो देखिए ये यहाँ पर दिया है 6, 9, 11, ठीक है, ये 8 और ये 15 और 17, क्योंकि यहाँ पर अगर हम 2m इज इक्वल टू 2 मानेंगे, ठीक है, तो 2, 3 नहीं होता स्टूडेंट, क्योंकि 2, 3 नहीं होता, 3, 4, 5 होता है, ठीक है। तो ये वैल्यू अपॉन में आ जाएगी, इसलिए हम सी में पहले चेक कर लें, देखिए, ठीक है, 36 और 9 81 6 1 7, ये भी नहीं होगा, लास्ट वाला है, ठीक है। देखिए इसको चेक करें, अगर 2m की वैल्यू को हम कितना माने,
ठीक है। अगर 2m की वैल्यू को हम 8 मानते हैं तो m इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है। तो अब अगर m स्क्वायर माइनस 1 हम निकालेंगे तो 4 का स्क्वायर माइनस 1, तो 16 माइनस 1 कितना आ गया, 15 आ गया। फिर हम m स्क्वायर प्लस 1 निकालें तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 1, तो ये हो जाएगा 16 प्लस 1। ठीक है। तो 16 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना आ गया, 17 आ गया स्टूडेंट्स। ठीक है। 16 प्लस 1 कितना हो गया, 17 हो गया। तो ये ऑप्शन जो है इसका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो अप्रोक्सीमेशन करना होता है। ठीक है। चारों के साथ अगर हम यही सेम चीज लगाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। ठीक है। या इसके लिए हम ये कर सकते हैं, देखिए अगर 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अगर इक्वल टू 5 के स्क्वायर के है तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा। ठीक है। इक्वल टू 5 स्क्वायर, देन दे मेक्स अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट, अदरवाइज नो। ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज इक्वल नहीं है। ठीक है। तो इसलिए ये नहीं बनाएंगे, ऐसे करके भी हम उसको देख सकते हैं। 10 में क्या है देखिए, what least number must be subtracted from 176 to make it a perfect square। ठीक है। तो ये स्टूडेंट देखिए हमें पता है कि 13 का स्क्वायर क्या होता है, 13 का स्क्वायर होता है 169। ठीक है। तो 176 को हमें 169 बनाना है, क्योंकि 176 के पहले जो है वो 169 आता है जो परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि इसमें कह रहा मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड। ठीक है। तो ये हो जाएगा कि 176 में से हम 169 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है। तो 16 में से 9 गई 7 आ गई, तो ये 7 आ जाएगा। कितना आएगा स्टूडेंट, 7 आ जाएगा। ठीक है। 13 का स्क्वायर बनाना है इसको, तो 7 आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। फिर इसके बाद 11 में क्या है देखिए, व्हाट लीस्ट नंबर मस्ट बी एडेड। तो ये है 526। ठीक है। तो 526 के बाद कौन सा नंबर है, क्योंकि यहाँ एडेड लिखा है। ठीक है। कौन सा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर है। तो अगर हम देखें तो 24 का यानी 23 का अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, देखिए 23 का अगर स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 त्रिका 9, 529 होता है। ठीक है। और 3 दूनी 6, 2 तिया 6, 4 9, तो ये होता 529। तो अगर 526 में, ठीक है, यानी 23 का स्क्वायर इज ग्रेटर देन 526, सो वी मस्ट ऐड, ठीक है, 529 माइनस 523 इज इक्वल टू वो 526। ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 3। तो इसमें हमें कितना ऐड करना होगा स्टूडेंट्स, ठीक है, 3 ऐड करना होगा। इसमें हमें 3 ऐड करना होगा। तो इसलिए 11 का ए जो है वो सही है। तो ये इसके स्क्वायर आपको अगर याद है तो आप आसानी से कर सकते हैं। अगर आपको देखिए स्क्वायर निकालना नहीं आता परफेक्ट स्क्वायर, तो हम उसके लिए एक ट्रिक बता दें आपको। परफेक्ट स्क्वायर आप कैसे फाइंड करोगे, ठीक है। सपोज करिए देखिए आपको 23 का स्क्वायर फाइंड करना है, आपको नहीं पता। ठीक है। तो आप क्या करें, 2 का स्क्वायर करके यहाँ लिख दीजिए, 3 का स्क्वायर करके यहाँ लिख दीजिए, और 2, 3 और 2 का मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दीजिए। ठीक है। अब देखिए यूनिट डिजिट को अंडरलाइन कर देंगे सबके, यहाँ 2 तो यहाँ 1 कैरी आ गई, तो ये +1 हो गया। तो ये 5 लास्ट का ऐसे ही आ जाएगा, फिर ये 2 आ गया यहाँ का, ये 2 आ गया, फिर यहाँ का ये 9। तो 529 जो है वो उसका परफेक्ट स्क्वायर हो गया। अब देखिए 12 है, व्हाट लीस्ट नंबर मस्ट बी एडेड टू। ठीक है। कह रहा है कि 15370 में टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें इसमें क्या ऐड करना होगा स्टूडेंट। तो देखिए अगर हम यानी इससे बड़ा होगा वो, ठीक है, 15, तो अगर हम 40 की बात करें, ठीक है,
तो 40 का जो स्क्वायर होता है वो 1600 होता है, लेकिन ये काफ़ी बड़ा है। तो अगर स्टूडेंट्स हम 39 का स्क्वायर करें, ठीक है, यानी 39 इंटू अगर हम 39 करें तो ये कितना आ जाएगा। देखिए इसका स्क्वायर निकालेंगे तो ये 81 आ जाएगा, यहाँ 9 आ जाएगा, 9 तो ये 7 और यहाँ पर 54 आ जाएगा। तो यहाँ से 1 ले लिया, यहाँ से 8 कैरी हो गई, तो 8 4 तो ये आ गया, ठीक है। तो यहाँ से 1 ले लिया, यहाँ से 2 ले लिया, तो ये आ गया 1521, ठीक है। नहीं 9 6 15, 1 मिनट, कितना आ गया ये, 1 मिनट, अब भी आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ 1 आ गया और यहाँ से 2 आ गया, तो 15, अच्छा 15,000 है, 1 मिनट, 15,370 है, ठीक है। चलिए दूसरी ट्रिक लगाते, ठीक है। ये दिया है 15,370 दिया है, ठीक है। तो अब इसका अगर हम निकालें तो एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया, तो 1 1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ 1 लिख दीजिए। अब बचा 53, 1 और 1 को ऐड कर दीजिए तो ये 2 आ गया, ठीक है। अच्छा अब 2 बार चला जाएगा, तो 2 2 जा तो 44 आ गया। अब यहाँ पर 2 ऐड कर दीजिए तो ये आ गया 24, ठीक है। अब यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो 13 में से 4 गई, कितने 9 आ गए, तो ये बचा 9 7। तो ये 3 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, 3 बार चला जाएगा, और हम देंगे 4 बार, ठीक है। कि अगर 4 बार देते तो 24 चौको 96, एक बार 4 बार दे के देखिए पहले, तो 4 चौको 16 की 6, ठीक है, और 4 चौको 16, एक 17 की 7, ठीक है। तो ये आ गया 976। एक ज़्यादा बार दे के देखेंगे, तो ज़्यादा बार दे के देखेंगे तो अगर 970 की जगह पे 976 होता, ठीक है, तो इसमें 6 ऐड कर देंगे, कितना ऐड कर देंगे, 6 ऐड कर देंगे, ठीक है। ये है, तो इसको एक ज़्यादा बार दे के देखना है स्टूडेंट्स, ठीक है। 3 बार ज़्यादा, 4 बार हमने दे दिए, तो 970 की जगह पे अगर 976 होता तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता, तो इसलिए हमें इसमें 6 ऐड करना होगा। देखिए 13 वाले में क्या है, ये कह रहा है कि 0.9, तो देखिए इसका पेयर नहीं बना है, डेसिमल की बात, तो यहाँ पे एक 0 बढ़ा देंगे, और एक पेयर चाहो तो और एक पेयर बढ़ा दीजिए, बस। अब इसके बाद देखिए यहाँ 90 हो गया, यहाँ 0 0 हो गया, ठीक है। तो 0.9 किसके इक्वल होगा, तो ये आ जाएगा 0.94 के इक्वल, ठीक है। यहाँ डेसिमल लगाने की, देखिए 9 9 जा 81, ठीक है। फिर इसको ऐड करके लिख दीजिए इसमें +9, तो ये आ गया 18, ठीक है। अब इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो 9 आ गए, तो 900 हो गया, ठीक है। तो ये अब 4 बार चला जाएगा, 4 चौको 16, 4 8 32, 1 33 की 3, 4 एकम 4 3 7, ठीक है। तो इस तरीके से तो 0.94 इसका आंसर आ गया। फिर इसके बाद है 0.1, अगर इसका हम निकालें 14 वाले का, तो देखिए ऐसे ही इसमें करेंगे हम, तो 0.1 में हम ऐसे ये 0 बढ़ा देंगे, ठीक है। फिर इसका हम रूट निकाल लेंगे, तो जब हम इसका रूट निकालेंगे तो देखिए ये हो जाएगा 3 3 जा 9, ठीक है। तो देखिए 3 एक ही में आ रहा है, लेकिन फिर भी कर लें क्योंकि नन ऑफ दीज भी लिखा है, तो 3 3 जा 9, सब्ट्रैक्ट कर दिया, 1 आ गया, इन दोनों को ऐड करके लिख दिया, तो यहाँ पे 6 आ गया, ठीक है। तो अब एक पेयर ये आ जाएगा, तो ये 61, तो ये 61 आ गया। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा, 39 आ गया। फिर 2 0 यहाँ लिख दीजिए, अब 61 में 1 को ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो ये 62 आ गया। अब कितनी बार चला जाएगा, 6 बार चला जाएगा, तो ये स्टूडेंट 0.316 जो है वो इस क्वेश्चन का, ठीक है,
आंसर हो जाएगा। ये आ गया। इस तरीके से ये करने थे। फिर 15 में क्या है देखिए, 15 क्वेश्चन हमारा इजी है। देखिए अगर दो अलग अलग सेम, ठीक है, रूट में कोई दो नंबर लिखे हैं तो उनको हम इस तरीके से लिख देंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इनके डेसिमल को हम हटाएंगे तो ये 9/10 हो जाएगा और ये 16/10 आ जाएगा स्टूडेंट्स। अब देखिए 9 का रूट जो है वो 3 होता है और 16 का रूट 4 होता है और 10 इंटू 10 का रूट 10 होता है, तो ये आ गया 12/10। तो 12/10 को हम लिख सकते हैं 1.2। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है, 1.2 ऑप्शन बी करेक्ट है। इसी तरीके से देखिए 16 में क्या करेंगे हम, ठीक है, सेम रूट में है तो इसको हम लिख देंगे 288/128। अब ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनके लास्ट में 8 लिखा है। इनके लास्ट में क्या लिखा है स्टूडेंट्स? 8 लिखा है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। तो ये 2 से डिवाइड होते हैं, 2 से डिवाइड कर दीजिए दोनों को। तो जब 2 से डिवाइड करोगे तो ये 144 आ जाएगा और ये 64 आ जाएगा। तो अब 144 जो है का रूट जो है वो 12 होता है और 64 का जो रूट होता है वो 8 होता है, ठीक है। तो अब इसको हम जो है 4 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो जब 4 से डिवाइड करेंगे तो देखिए यहाँ आ जाएगा 3 और यहाँ पर आ जाएगा 4। तो अब 4 से डिवाइड कर दीजिए 3 को तो ये आ जाएगा 0.75। तो 0.75 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। एक मिनट, हम कौन सा, अच्छा इसके अकॉर्डिंग लिखना है तो यहाँ पर 2 आएगा स्टूडेंट्स। ये हो जाएगा 4 2 जा 8, 4 3/2। तो 3/2 जो है वो आंसर हो गया। तो 3/2 ऑप्शन सी आ रहा है 16 का। अब देखिए 17, ठीक है। तो 17 में क्या है, अब देखिए 2 कंप्लीट 1/4 इस तरीके से लिखा है, पूरा रूट के अंदर है। तो पहले इसको जो है फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा √9/4। अब √9/4 को आप क्या लिख सकते, 3/2 लिख सकते इसको हम। और 3/2 का मतलब है 1 कंप्लीट 1/2, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर, ठीक है। तो अब इसमें स्टूडेंट्स ये होता है कि स्क्वायर ऑफ इवन नंबर, स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज इवन। तो इवन नंबर का स्क्वायर इवन होता है। इसमें कौन सा नंबर इवन है? केवल एक ही नंबर 196 इवन है, तो इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर। तो ऐसे ही इसमें लिख देंगे स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर इज ऑड, ठीक है। तो अब इसमें ऑड कौन है, देखिए ये भी ऑड नहीं है, ठीक है, ये ऑड नहीं है, ये ऑड नहीं है, ये ऑड नहीं है, तो बचा कौन, ठीक है, 1369 बचा। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये